नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि किसान साथियों आपको पता ही है कि प्याज के भाव में लगातार उतार चढ़ाव चलता रह रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो उसकी सटीक और संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं कि प्याज का आगे क्या भविष्य रहने वाला है, प्याज के दाम बढ़ने की कितनी संभावना है, घटने की कितनी संभावना है और क्या क्या कारण हैं जो कि प्याज के भाव को आगे जाकर प्रभावित कर सकते हैं। और साथ ही अभी वर्तमान में भाव क्या चल रहे हैं, तेजी थोड़ी बहुत आई है तो उसके पीछे क्या कारण है और करेक्ट भाव की में तेजी पक्की तेजी कब बन सकती है, उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी का लाभ मिल सके। और आपने वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें, लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है। और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक यह जानकारी पहुँचाने के लिए, हमारी बात को पहुँचाने के लिए व्हाट्सअप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पर शेयर भी जरूर करें दोस्तों। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित, प्याज लहसुन की खेती, प्याज लहसुन के भंडारण और गेहूं, चना, अलसी, सरसों, मटर, इन सभी खेती की जानकारी और आगे आने वाले दिनों में सोयाबीन की फसल की जो उपचार से लेकर खेत तैयार और बुआई और कटाई तक की संपूर्ण जानकारी, जिसमें कि खरपतवार नाशक, कीटनाशक, इन सभी जानकारियाँ और प्याज की जो नर्सरी डालेंगे खरीफ फसल की या बारिश की, उसकी जानकारी और रोपाई और फसल तक की पूरी जानकारी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, सर्वप्रथम अगर वर्तमान में प्याज के भाव की बात करें तो अभी भावों में हमें थोड़ी हल्की सी तेजी जरूर देखने को मिली है, उसके कारण की भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर भाव की बात करें तो इंदौर मंडी, आज़ादपुर मंडी, इनमें भाव 15 रुपये प्रति किलो तक भी जाने लग गए हैं। और अच्छी क्वालिटी का प्याज है, जो 1-2 लोट है वही 15 तक बिक रहे हैं। बाकी ये भाव पक्के भाव नहीं है, इनको भाव पक्के भाव हम नहीं मान सकते। पक्के भाव इन मंडियों में 13 से 14 रुपये या 12 से 13 रुपये ही मान सकते हैं। बाकी जो रतलाम की मंडी है, बदनावर मंडी है, शाजापुर मंडी है, इनमें भी 12-13 रुपये जो हैं बाजार चल रहे हैं। अच्छे माल के, जो कि सुपर स्टॉक वाले माल है, डबल पत्ती, ट्रिपल पत्ती, बोल्ड साइज के माल है, कलर गुलाबी हो और अच्छी स्टोरेज क्वालिटी का माल है, वह 12 से 13 रुपये जा रहा है। बाकी अधिकतर माल मैंने मंडी में जाकर भी देखा है तो 8 रुपये से 10 रुपये अधिकतर माल जा रहा है, जो कि मिक्स क्वालिटी का है, जिसमें गोल्टा, मीडियम और बड़ा प्याज तीनों मिक्स है, वह 8 से 10 रुपये जा रहा है। बाकी और भी अधिकतर 50% माल 6 रुपये से 8 रुपये भी जा रहा है, जिसमें कि गोल्टी साइज भी मिक्स है, गोल्टा भी मिक्स है, मीडियम भी मिक्स है, ऐसे 6 से 8 रुपये जा रहे हैं। और बाकी जो किसान भाइयों ने छंटनी करके माल लाए हैं वह 100 रुपये से लेकर 300-400 रुपये तक भी जा रहे हैं, क्योंकि उनमें छोटी साइज ज़्यादा है, कार्बन की समस्या और ख़राब होने की समस्या है, तो वह अपनी क्वालिटी अनुसार 50 रुपये, 100 रुपये और 200 रुपये, 300 रुपये ऐसे अपनी क्वालिटी अनुसार बिक रहे हैं, जो कि काफ़ी कम हैं। तो इस प्रकार से भाव हैं, जो कि कोई ज़्यादा विशेष ऐसी तेज़ी नहीं दिखी है। अच्छे मालों में 1 से 2 रुपये की तेज़ी हम मान सकते हैं। उसके पीछे कारण है स्टॉकिस्ट की अच्छी मांग है और अच्छे प्याज की बड़ी मंडियाँ जैसे आज़ादपुर मंडी है, उधर भी अच्छी डिमांड है। दक्षिण भारत साइड भी बारिश की संभावना को देखते हुए अभी प्याज की डिमांड बढ़ी है, तो अच्छे मालों में अच्छा भाव किसान साथियों को मिल रहा है। पर अगर उनके खर्चे के हिसाब से कंपेयर करें तो वो अच्छा नहीं है। पिछले कुछ दिनों की तुलना में अच्छा जरूर है, पर जो खर्चा प्याज की फसल में पिछले 2 से 3 वर्षों में होता जा रहा है और उत्पादन कम होता जा रहा है, उसके हिसाब से प्याज का भाव अगर 20 रुपये होता है तो ही हम अच्छा मान सकते हैं। अभी इस भाव को हम अच्छे माल का जो 12-13 रुपये मिल रहा है उसको अच्छा भाव नहीं मान सकते हैं। तो ये तो हो गई अभी के वर्तमान भाव की कि क्या चल रहे हैं और तेजी आने के कारण क्या है, हल्की सी तेजी हमें देखने को मिली, उसके पीछे क्या कारण है। अब अगर हम आगे की संभावनाओं की बात करें कि आगे तेजी आएगी या मंदी आएगी, जो जून महीना पूरा चलेगा, जुलाई का महीना चलेगा, उसमें क्या संभावना, उसकी अगर बात करें तो किसान साथियों अभी जो वर्तमान में स्थिति लग रही है उसके हिसाब से अभी जो भाव चल रहा है उससे नीचे तो नहीं जाएगा। हाँ, 1-2 रुपये आवक बढ़ने के हिसाब से या सरकारी निर्णय के हिसाब से 1-2 रुपये नीचे जा सकता है, पर ज़्यादा विशेष नीचे नहीं जाएगा। ये तो हो गई नीचे की संभावना। अगर हम 2 से 3 कारण जो आगे बताने वाले हैं वह अगर वह मजबूती के साथ
हालात आ गए या वो कारण अगर हमारे सामने आ गए तो फिर हमें प्याज के भाव में तेजी देखने को मिलेगी, जो कि 5 से 7 रुपए की तेजी भी हो सकती है, यानी कि प्याज 20 से 22 रुपए भी बिक सकता है। तो अब वो कारण क्या है, अगर उनकी बात करें तो सबसे पहला कारण है सरकारी खरीदी। क्योंकि किसान साथियों, अभी पिछले दिनों निर्णय हुआ है कि सरकार ने जो अपनी प्याज की खरीदी की लिमिट है वह बढ़ाकर 2.5 लाख टन यानी कि 2,50,000 टन कर दी हैं, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हैं। तो उसका भी किसान साथियों को भाव मिलेगा और फायदा उसका मिलेगा। अभी वर्तमान में बता दें कि सरकार महाराष्ट्र में 10 रुपए से लेकर 12-13 रुपए तक प्याज की खरीदी कर रही है। तो उसकी वजह से माल वहाँ खप रहा है, उसकी वजह से हमें जो पिछली तेजी देखने को मिली है वह भी उसका कारण हो सकती है। अब ये तो हो गया पहला कारण। अब आगे जाकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी सरकारी खरीदी चालू होगी, उससे भी हमें थोड़ी हल्की सी तेजी जरूर देखने को मिलेगी। अब दूसरे कारण की अगर बात करें तो दूसरा कारण है मंडियों में अच्छे माल की उपलब्धता होने लग जाएगी। तो आगामी दिनों में जब हल्का माल, जो छटाई वाला माल है वह खत्म हो जाएगा, जो माल बिगड़ने वाला था, हल्का था या पानी की कमी से बिगड़ रहा था, वह सभी माल हल्का आने वाले 15 से 20 दिन में खत्म हो जाएगा। और अच्छा माल जब मंडियों में आने लग जाएगा तो फिर उसकी लेवाली में जोश देखने को मिलेगा, व्यापारियों को आगे भेजने में भी जो सुविधा होगी। और एक्सपोर्ट क्वालिटी अगर मंडियों में आएगी तो वह एक्सपोर्ट के लिए व्यापारी भेजेंगे तो उनमें जो है भाव अच्छे मिलने की संभावना लग रही है। यह तो दूसरा कारण हो गया। अब तीसरे कारण की अगर बात करें तो तीसरा कारण है घरेलू मांग। अगर बारिश अगर गिरती है, बारिश समय पर आ जाती है तो घरेलू मांग जो आसपास के जो अपने राज्य होते हैं, जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के आसपास के जितने भी राज्य हैं जहाँ पर प्याज की खपत होती है, तो वहाँ की मांग निकलने लग जाएगी। और निर्यात तो चालू है ही सही, उसके साथ ही साथ जो घरेलू मांग निकलेगी तो वह भी प्याज के भाव को प्रभावित करेगी और प्याज के भाव को ऊंचाई तक ले जाने में वह भी मदद करेगी। ये तीसरा कारण हो गया। अब चौथे और महत्वपूर्ण कारण की बात करें तो चौथा और महत्वपूर्ण कारण है बांग्लादेश को निर्यात होना। क्योंकि अभी बांग्लादेश की सरकार ने निर्यात पर अभी आयात शुल्क लगा रखा है और जो भारत की तरफ से तो प्याज भेजने की कोशिश है, पर जो निर्यात जो करते हैं देश, उन पर भी जो आयात देश करते हैं वह शुल्क लगा सकते हैं। तो बांग्लादेश में अब वही जो शुल्क लगा रखा है, आयात ड्यूटी लगा रखी है, अगर वह आगामी दिनों में बांग्लादेश में प्याज की किल्लत पड़ेगी तो वह भी जो है खुल सकती हैं, या प्याज की जो प्याज पर ड्यूटी लगा रखी है आयात पर वह भी हट सकती हैं। उसके कारण व्यापारी को कुछ लाभ मिलेगा, तो व्यापारी बांग्लादेश में ज़्यादा से ज़्यादा माल भेजने की कोशिश करेंगे। तो अगर बांग्लादेश में प्याज ज़्यादा जाएगा तो हमारा जो गोल्टी साइज प्याज है या मीडियम साइज प्याज है उसकी अच्छी मांग निकलेगी और हमें तेज़ी ज़रूर देखने को मिलेगी। अब अगर पाँचवें कारण की बात करें तो पाँचवा कारण है श्रीलंका को निर्यात। अगर श्रीलंका की आर्थिक स्थिति आगे जाकर सुधरती है तो वहाँ पर भी मांग प्याज की बढ़ेगी और प्याज की मांग बढ़ने के कारण भारत से ही वहाँ पर अधिकतर प्याज निर्यात होता है, तो उसका भी हमें फायदा मिलने वाला है। अब अगर आगे और कारण की बात करें किसान साथियों, तेजी आने का अगला कारण है रूस देशों में मांग निकलना। अगर प्याज की मांग रूस और यूक्रेन जैसे देशों में अगर निकल जाएगी तो वहाँ पर अगर हमारा प्याज निर्यात होने लग गया और वहाँ पर अच्छी मांग अगर देखने को मिलेगी तो हमें आगे जाकर और भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ये भी एक कारण हो सकता है। तेजी का आने का अगला कारण है किसान का धैर्य। अगर किसान ने अभी जो धैर्य बना रखा है, पेशेंस बना रखा है कि मंडी में न तो ज़्यादा माल की आवक बढ़ने देंगे और न आवक कम पड़ने देंगे, अगर ऐसा ही संतुलन आगे चलता रहा, क्योंकि अभी प्याज की सीजन में भी मंडियों में ऐसी बम्पर आवक नहीं हो रही है, किसान भाई इक्का दुक्का माल या अपना कुछ माल लेकर आ रहे हैं, तो उसकी वजह से अगर ये संतुलन आगे भी ऐसे ही बनता रहा, एक दम से घबराहट नहीं हुई, किसानों को हड़बड़ाहट नहीं करेंगे और धीरे धीरे अगर अपना माल निकालेंगे तो फिर हमें आगे आने वाले दिनों में धीरे धीरे तेजी भी मिलती दिखेगी। तो किसान साथियों, ये थे कारण। आगे आने वाले दिनों में प्याज के भाव बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी हमने आपको दे दी है। जानकारी कैसी लगी वह भी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कौन कौन किसान भाई हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं। अगर खेती से संबंधित या कुछ भी किसानी से संबंधित आपके सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। अगर आपके कुछ सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाने का प्रयास हम करेंगे। और किसान साथियों,
साथियों बता दूं, हमारा मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह हमारे निजी विचार हैं जो कि हमने आंकड़ों के आधार पर मंडियों में और व्यापारियों से बात करके जुटाए हैं और आपको बताने की कोशिश की है। माल आपका है, आप अपने स्वयं विवेक से विचार करके माल का व्यापार करें दोस्तों। कब बेचना है, कितना रोकना है, कितना बेचना है, वह आपका विचार है, आपका माल है, तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले दोस्तों। बाकी तो मेरा गोल्डन राय आपको यही है कि आप जब भी तेजी मिले आप थोड़ा थोड़ा माल निकालते रहें। जैसे कि अभी वर्तमान में हल्की सी तेजी दिखी है तो आप अपना कुछ माल निकाल दें, आगे जाकर फिर तेजी दिखे तो आप फिर थोड़ा सा माल निकालने की कोशिश करें दोस्तों। पूरा माल ना तो रोक के रखें और पूरा माल ना तो आप एक साथ बेचें दोस्तों, और न तो पूरा माल रोक कर रखें। दोनों बातें अगर आप करोगे तो मंडियों में संतुलन बना रहेगा और आपको भाव आगे धीरे धीरे तेज ही देखने को मिलेंगे। भाव बढ़ने के साथ साथ प्याज में सूखत और खराब होने की समस्या भी आती है, तो वह नुकसान भी आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे जैसे आपके पास माल कम होता जाएगा तो ये दोनों नुकसान जो सूखत बैठती हैं वह भी कम होते जाएंगे। तो इस तरह से आप दोनों दिशाओं का लाभ ले सकते हैं। तेजी आने पर भी मुनाफा मिलेगा आपको अगर थोड़ा थोड़ा माल बेचोगे तो, और थोड़ी बहुत अगर भाव डाउन भी जाते हैं तो उससे भी आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो ये नियम आप बनाकर रखें दोस्तों। और चैनल पर जाकर खेती से संबंधित, प्याज लहसुन के भंडारण से संबंधित और सारी जानकारी जो अपडेट कर रखी है हमने वह भी आप जाकर जरूर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारियों के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।